हेलो स्टूडेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा आप देख रहे हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 को कवर किया हुआ था और पार्ट 1 में हमने इफ को कवर किया था। इफ के अंतर्गत हमने बताया था कि आपको कंडीशन हम 3 प्रकार से शो कर सकते हैं: प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। प्रोबेबल जिस शर्त का परिणाम संभावित हो, इम्प्रोबेबल जिसकी जो है प्रेजेंट टेंस में शर्त के पूरे होने की संभावना ना हो, और इम्पॉसिबल जिसमें शर्त के पूरे होने की बिल्कुल संभावना ही नहीं थी भूतकाल में, पास्ट टेंस में। तो चलिए, आज कल हमने यह कवर किया था या पिछले वीडियो में कवर किया था इफ को, तो आज हम कवर करने जा रहे हैं अगला कंजक्शन और वो है हमारा अनलेस। अनलेस इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में करते हैं, अर्थात जहां ये प्रयोग हो जाएगा जिस भाग में उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। इसको हिंदी में कह सकते हैं यदि नहीं, या अगर नहीं, या जब तक कि ना। इन तीनों में से कोई भी लगा हो तो हम जान लेंगे इसमें किसका प्रयोग होना है, अनलेस का। ठीक है, तो अब एग्जांपल के द्वारा इसको और क्लियर कर लेते हैं। जैसे यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे। अब इस तरफ देख रहे हैं, यदि नहीं आई वही चीज, यदि नहीं तो हमें किसका प्रयोग करना है, अनलेस का। अब नॉट इसी में जुड़ गया, इंक्लूड हो गया, और जब इसमें इंक्लूड हो गया तो हमें जिस भाग में इसका प्रयोग करेंगे उसमें हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब दोनों फ्यूचर में है तो इसको हमें कर लेना है कौन सी, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हमें कर लेना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो हमारी मेन क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको कर लेना हमको सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं। तो कह रहा है अनलेस किसमें करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यू वर्क हार्ड, तो के लिए क्या हो गया, काम। सफल नहीं होगा ना भी तो इसका यू ही तो सब्जेक्ट बनेगा। तो यू विल नॉट गेट सक्सेस। अब देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि फ्यूचर ही हो, दूसरा भी हो सकता है टेंस, तो जिस टेंस में वो उसमें बना देंगे। मान लीजिए अगर ये नेगेटिव नहीं है तब भी, केवल यही नेगेटिव है तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे तब तक आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। क्या हमने लिखा, जब तक आप सच नहीं बोलेंगे तब तक आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तब अनलेस लगा दिया जाए, क्योंकि जब तक ना, जब तक ना, तो क्या हो जाएगा, अनलेस दोनों फ्यूचर में है तो इसको हम कर लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो अनलेस यू स्पीक द ट्रुथ, तब तक के लिए क्या लगा, कामा। इसको कर लेंगे इसमें सिंपल फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, कौन विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। तो क्या हो जाएगा, नोबडी। अब नो यहाँ नहीं लगा दी थी, यहाँ जरूरत नहीं लगाने की, विल बिलीव, नोबडी विल बिलीव यू। तो ये हमारा कंजक्शन है, वो है वेदर। वेदर चाहे, है ना, या भले ही, या, है ना। तो जैसे चाहे आप पढ़े या आप खेलें या लड़ें, ठीक है ना। तो इसी तरह से जहां विकल्प हो वहां हमें किसका प्रयोग करना है, जैसे एग्जांपल के द्वारा देखते हैं।
आप चाहे हिंदी पढ़ें या अंग्रेजी, आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ेगा या करना चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो क्या हमने लिखा, आप चाहे हिंदी पढ़े या चाहे या, यही तो हमने लिखा है ना, आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो जब विकल्प हो तो हमें किसका प्रयोग करना है, वेदर का। यहाँ ये आ सकता था कि आप हिंदी पढ़ें या अंग्रेजी, चाहे ना भी आता तो भी हमें क्या लगाना है, वेदर ही लगाना है। तो जैसे कैसे करेंगे, वेदर यू क्या पढ़ें, रीड क्या पढ़ें, हिंदी अथवा या इंग्लिश। तो क्या बन गया, वेदर यू रीड हिंदी और इंग्लिश, पढ़ें हो लिखें हो कुछ भी हो, हमें नियम सेंटेंस बस पढ़ना सीखना है। तो वेदर यू रीड हिंदी और इंग्लिश, तो क्या हो गया, तो के लिए कहा क्या करना है, आपको व्याकरण के नियमों का पालन करना है। और लग गया इसलिए यहां से दूसरा यू क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, विल हैव टू, पालन करना, ऑब्जर्व, किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, द रूल्स नियम ऑफ ग्रामर। तो क्या बन गया, वेदर यू रीड हिंदी और इंग्लिश यू विल हैव टू ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ ग्रामर। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आप अमीर हो या गरीब, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या हमने लिखा, आप अमीर हो या गरीब, है विकल्प क्या नहीं, तो भले इसमें चाहने लगा लेकिन बनेगा वेदर से ही। तो कैसे बनाएंगे, वेदर यू आर a rich person और फिर क्या है, पुअर, पुअर अर्थात पुअर पर्सन, ठीक। तो क्या हो गया, वेदर यू आर रिच पर्सन और अ पुअर पर्सन, चाहिए के लिए वेदर यू आर रिच और अ पुअर पर्सन, क्या करना है, आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। यहाँ क्या है, चाहिए, कोई किसी को क्या कर रहा है, सजेस्ट कर, एडवाइस कर रहा है, तो क्या लगाएंगे चाहिए के लिए, शुड। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हेल्प अदर्स। अगला कंडक्शन है हमारा, हमने अभी कवर किया कौन सा, अनलेस, फिर उसके बाद कवर किया वेदर। अब इसके बाद आते हैं इन केस, इसका भी अर्थ होता है यदि या अगर, लेकिन इसमें क्या होगा, शर्त भी होगी और शर्त के साथ साथ जो उसका परिणाम होगा उसमें सावधानी बरतने को कहा गया होगा। जैसे अर्थात जहाँ शर्त हो और शर्त के साथ साथ उसमें निवारण हो, सावधानी बरतने के लिए कहा जाए, वहां क्या होगा, इन केस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे यदि बिजली चली जाए तो मोमबत्ती जला लेना। तो अब हमें करना क्या है कि फिलहाल अभी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही पहले ला रहे थे, मतलब जैसा लिखा था वैसा ही कर रहे थे। लेकिन इसमें हमें क्या करना है,
ग्रामर हमारी कह रही है कि इन केस का प्रयोग हमें सेंटेंस के बीच में करना है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा जो मेन क्लास जो प्रिंसिपल क्लास उसको पहले ले आएंगे और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लास उसको बाद में ले जाएंगे, वो सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो इधर का हम सेंटेंस देख पा रहे हैं, सेंटेंस हमारा कैसा है, इंपरेटिव, क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है, यू। ठीक, फाइनल वर्ड से आरंभ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, लिट अ कैंडल, मोमबत्ती जला लेना, लिट जला लेना, कैंडल मोमबत्ती। अब यदि अगर के लिए क्या लगाते हैं, इन केस, अगर बिजली चली जाए तो आप ये कर लेंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक, तो शर्त है और उसमें सॉल्यूशन है, अगर समाधान है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इन केस का। तो लिट अ कैंडल इन केस क्या हो जाएगा, बिजली चली जाए, द इलेक्ट्रिसिटी फेल्स। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। एक और सेंटेंस, अगर वर्षा हो रही हो तो मेरा छाता ले लो। अब कह रहा है, क्या हमने सेंटेंस रखा, अगर वर्षा हो रही हो तो मेरा छाता ले लो। तो हमें करना क्या है, यहाँ है शर्त और यहाँ उसका सॉल्यूशन समाधान है। तो हमें समाधान को पहले करना है, शर्त को पीछे ले जाना है, और किसका प्रयोग करना है, इन केस का। तो क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा रहता है। तो क्या हो जाएगा, टेक माई अम्ब्रेला इन केस वर्षा हो रही है। कैसा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्षा क्या होगा का सब्जेक्ट, इट इज रैनिंग। ये था हमारा इन केस। अगला से अगला जो हमारा कंडक्शन है वो क्या है, वंस। वंस क्या हुआ, यदि एक बार, या अगर एक बार। अगर इस तरह से हमारा सेंटेंस जो कंडीशनल है वो आरंभ हो रहा है, बिगिन हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इस फ्रेज के लिए वंस। एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि एक बार आप वायदा करें तो उसे निभाएं। ठीक, क्या सेंटेंस में रखा, यदि एक बार आप वायदा करें तो उसे निभाएं। ये हमारा कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज, या इसे कर सकते थे मेन क्लॉज, इसे कर सकते थे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अब हमें क्या करना है, यदि एक बार के लिए, ये जो हमारा फ्रेज है इसके लिए क्या प्रयोग करना है, वंस। तो इधर हो गया हमारा वंस। अब देखिए इसको हमें कैसे करना है, सिंपल प्रेजेंट में। तो हो जाएगा, इफ, नहीं सॉरी, वंस यू मेक अ प्रॉमिस, तो क्या करें, आप इसे पूरा भी करें, तो क्या हो जाएगा, कीप इट। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं, यदि एक बार आप दृढ़ संकल्प कर ले तो उस पर अटल रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लें तो इसको हम कर लें, यदि एक बार, वंस क्या हो गया, वंस यू संकल्प कर लें, संकल्प करना क्या हो जाएगा, मेक अ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन संकल्प हो गया, और संकल्प शब्द में क्या लगा करना के लिए, मेक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वंस यू मेक अ डिटर्मिनेशन, तो के लिए कामा, तो उस पर आप अटल, अर्थात आपको अटल रहना चाहिए। तो यू शुड बी स्टिक टू इट।
ये था हमारा वंस। अब अगला जो हमारा कंजक्शन है वो क्या है, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड इसके लिए सर्ववर्ड करने क्या आएगा, बशर्ते। क्या आएगा, बशर्ते। इसमें जो कंडीशन होगी, जो शर्त होगी, वो कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग कंडीशन होगी। अर्थात जो शर्त होगी वो प्रबल होगी, जोरदार होगी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, मैं तुम्हें अपनी पुस्तक दे सकता हूं, बशर्ते समय से वापस लौटाना या देना। ठीक है, देना मतलब देना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही कर देना। उससे क्या कंडीशन प्रयोग करना है, प्रोवाइड। दे सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, आई कैन। किसी को आप कुछ देना, क्या कर रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, लेंड यू माई बुक। बशर्ते क्या हो गया, प्रोवाइडेड। समय से वापस लौटाना, इसको तुम्हें लौटाना है, लौटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू रिटर्न इट इन टाइम। ठीक, एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। वह तुम्हारी मदद कर सकता है, बशर्ते उसे धन्यवाद बोलना पड़ेगा। देखिए, करता है कौन, वह, ही कैन हेल्प यू। बशर्ते, बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड भी आ सकता है, ऑन कंडीशन दैट भी आ सकता है। क्या आ सकता है, ऑन कंडीशन दैट। तो हम यहाँ ऑन कंडीशन दैट लगा दें या चाहे प्रोवाइडेड लगा दें। प्रोवाइडेड उसे धन्यवाद कहना पड़ेगा, कौन, तुम्हें तो करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू। धन्यवाद कहना क्या होता है, थैंक। किसे, उसे। तो ये था हमारा प्रोवाइडेड। अब अगला जो कंजक्शन है, जो शर्त वर्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं हम, वो है बट। बट का अर्थ क्या होता है, लेकिन, किंतु, परंतु, अपितु। इन शब्दों में से कोई भी आता है तो उसके लिए हमें कौन सा कंजक्शन प्रयोग करना है, बट। तो बट से भी हमारा क्या प्रकट होता है, कंडीशन, सर। जैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। सेंटेंस पर गौर करिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं लेकिन तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन शर्त क्या रखी उसने, ये काम करने के लिए कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो पहले इसको कर लीजिए, इसको लगे लीजिए, इसकी जगह क्या कर ले, बट। तो क्या हो जाएगा, आई कैन हेल्प यू बट। पड़ेगी, मजबूरी है तुम्हारे सामने। फ्यूचर टेंस में विल हैव टू, शैल हैव टू। यू विल हैव टू, माफी मांगना क्या होता है, बेग पार्डन। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वह यहां से जा सकता है,
लेकिन या किंतु तुम जल्दी वापस लौटने का वायदा करो। क्या कर रहा है, वो यहाँ से जा सकता है लेकिन तुम जल्दी वापस लौटने का वायदा, लेकिन किंतु, तो क्या हो जाएगा, ही कैन गो फ्रॉम हियर, वह यहाँ से जा सकता है, बट मैं कह रहा हूँ कि तुम वादा करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, मेक अ प्रॉमिस, काहे के लिए, जल्दी वापस लौटने का, टू रिटर्न सून। तो क्या हो गया, ही कैन गो फ्रॉम हियर बट मेक अ प्रॉमिस टू रिटर्न सून। अगला हमारा जो कंजक्शन है कंडीशन शब्द करने के लिए, वो है एंड। एंड सबको पता है क्या होता है, और, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कहाँ शब्द की जाती है, कैसे की जाती है। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब क्या कह रहा है, आप मुझे खून दो, एक पार्ट ही हो गया, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यहाँ पर यह और लगा हुआ है, और, ठीक है। ये भी अलग है, ये मिले, दोनों को मैंड से जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप मुझे आजादी दो। इसको हमें क्या करना है, आप भले यहाँ रखा हुआ है लेकिन सेंटेंस हमारा कैसा लग रहा है, इंपरेटिव। इंपरेटिव तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव में कौन सा सब्जेक्ट छिपा होता है, यू, तो हो जाएगा गिव मी ब्लड एंड, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, प्रॉमिस कर रहा है, आई विल गिव यू फ्रीडम। एक और एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, अधिक अनाज उपजाओ और जल्द ही धनी बन जाओगे। तो क्या है, अधिक अनाज उपजाओ, मैं कह रहा हूं आपसे कि आप, तो क्या हो जाएगा, ग्रो, उपजाना क्या, उगाना तो हो गया, ग्रो मोर, और अधिक, ग्रेन अनाज, एंड यू विल बी अ रिच पर्सन सून। तो क्या किया हमने, ग्रो मोर ग्रेन एंड यू विल बी अ रिच पर्सन सून। तो ये हमने पढ़ा कौन सा, एंड। अगला कनेक्शन हमारा है सपोज या सपोजिंग। चाहे आप सपोज लगा दीजिए और चाहे सपोजिंग। इसका अन्य क्या होगा, मान लो, क्या होगा, मान लो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, मान लो कि यहाँ कोई शेर आ जाए, तो तुम क्या करोगे। क्या हमने लिखा, मान लो कि ऐसा हो जाए, सोच लो कि ऐसा हो जाए। तो यहाँ सोच लो भी आ सकता है कि यहाँ कोई शेर आ जाए तो क्या है, तुम क्या करोगे। क्या है, इमेजिनेशन हो तो है, कल्पना ही तो है, सपोजिंग तो है। तो हमें इसलिए क्या, किससे आरंभ करना होगा, ये सपोज से, फिर सपोजिंग से, और ये किसके लिए प्रयोग करेंगे, मान लो। तो क्या हो गया, सपोज।
यहाँ कोई शेर आ जाए, इसको वो किस में करना है हमको, सिंपल पास्ट में, पास्ट मिनट में। कोई कौन है, अर्थात अ लायन आ जाए मतलब कहीं उपस्थित हो जाए करके, अपीयर्ड हियर, तो के लिए क्या हो गया, कामा। क्या करोगे, व्हाट, इसको कर लो सिंपल फ्यूचर में, व्हाट विल यू डू। एक और सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस द्वारा देख लेते हैं। मान लो कि वह, मान लो कि वह निर्धन हो जाए, तो उसके परिवार का क्या होगा। मान लो, ऐसा है नहीं, है तो वो धनी, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसी वो आदतें अपना लेता है जिससे जो है उसके अंदर गरीबी आ जाती है उसके पास, तो क्या होगा। इमेजिनेशन ही तो है, तो हमें ऐसे में क्या करना है, सपोजिंग, फिर क्या है, वह, ही बिकेम अ पुअर पर्सन या पुअर फेलो, तो उसके परिवार का क्या होगा, व्हाट, क्या, वुड बी हिज टू हिज फैमिली। मान लो अब यहाँ भी पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट जाएगा, क्या होगा, व्हाट वुड यू डू। ये था हमारा सपोज। अगला जो हमारा कंजक्शन है सर्वड करने के लिए, वो क्या हमें प्रयोग करना है, डू और देन, अर्थात क्या, तो इससे भी सर्वड की जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। क्या आप अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, तो या तो फिर कठिन परिश्रम करें। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटेरोगेटिव है, ए है, सिंपल प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट नोट है, तो हम क्या के लिए क्या लगा देंगे, डू। तो क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू गेट या गेन गुड मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, तो के लिए दे। ठीक है, कठिन परिश्रम करा था, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, सजेशन तो है, इसलिए क्या हो जाएगा, यू शुड वर्क हार्डर, जितना आप कर रहे हैं उससे और ज्यादा करना चाहिए। एक और एग्जांपल, क्या आप, क्या आप यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, तो अपने आचरणों को सुधारने का प्रयास करो। क्या लिखा हमने, क्या आप यहाँ शांति से रहना चाहते हैं, तो अपने आचरणों को सुधारने का प्रयास। अब क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू लिव हेयर, कैसे, शांति से, पीसफुली, तो के लिए क्या हो गया, तब के लिए क्या हो गया, देन आपको अपने आचरणों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड ट्राई टू मेंड योर वेज, वेज मीन्स आचरण, मेंड सुधारना,
तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस के अंतर्गत पार्ट 2। आशा है कि आपको जो मैंने नियम बताए हैं आपको बेहद अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हो तो कृपया ऐसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब न करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।